स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर सौतेले भाई बहन शर्त रखते हैं कि अगर लड़की जीती तो मैं तुम्हारी गाड़ी लूँगी ऑडी, और अगर तुम जीते तो मैं तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी, मतलब साथ में सो भी जाऊँगी, क्योंकि वो दोनों सगे नहीं हैं, सौतेले हैं। लेकिन शर्त क्या है, वही इस मूवी में दिखाई गई है। शर्त रखी जाती है कि हमें एक लड़की को जाके पटाना है, और लड़की का नाम है एना मार्गरेट, उसे जाके पटाना है और उसके साथ उसे कैसे भी करके बेड तक लेके जाना है, और फिर उसके बाद लड़का शर्त जीत जाएगा। फिल्म की शुरुआत देखने को मिलती है एक आदमी जिसका नाम है सेबेस्टियन। सेबेस्टियन एक बहुत ही प्ले बॉय है, मतलब उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो उससे लड़कियाँ आसानी से बात कर लेती हैं। और वहाँ पे एक थेरेपिस्ट के पास गया होता है। थेरेपिस्ट उसे बता रही होती है कि तुम्हें अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस उम्र में तुम्हें इस तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपने करियर फोकस करना चाहिए। तो वो उसे किताब देती हैं। किताब देने के बाद वापस आता है और फिर उसकी बेटी रो रही होती है। पता चलता है कि अपना जो ये सेबेस्टियन है, इनकी अपनी थेरेपिस्ट की बेटी को ही पटा लिया है, और उसके अश्लील फोटो अपलोड कर दिए हैं गलत वेबसाइट्स पे। और वो हंस रहा होता है उसे देख के। आंटी को, आंटी कहती है तो बाद में देखूंगी। फिर वो अपने घर पे आता है। घर पे उसकी जो बहन है सौतेली, उसका नाम है कैटलीन। कैटलीन एक माँ बेटी से बात कर रही होती है, जो कि उसके कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रही होती है, और पूछती है कि वहाँ के लड़के वगैरह कैसे हैं। तो कैटलीन बोलती है वहाँ के लड़के बहुत अच्छे हैं, जेंटलमैन टाइप है। और अपना जो वो एकदम सेबेस्टियन आता है, सेबेस्टियन थोड़े जोक्स मारता है कि मतलब सही से बैठो, टांगे बंद करो, उसकी बेटी को बोलता है। और फिर वो चिढ़ के चली जाती है। फिर कैटलीन बोलती है कि मतलब ये क्या करते रहते हो, मतलब हर किसी के साथ छेड़छाड़ी करनी ज़रूरी है क्या। तो वो बोलता है खैर छोड़ो। तो वो बोलती है तुम कुछ बड़ा करना चाहोगे, तो बोलता है हाँ। तो वो शर्त बताती है कि मेरी एक बहुत बड़े बाप की बेटी यहाँ पे आने वाली है। लड़का बताता है कि वो मेरे आंट के घर पे रुकने वाली है, तो मैं उसको साथ पटाऊंगा। तो लड़की बोलती है तुमसे नहीं हो पाएगा। तो बोलता है बैठ कर रही हो, शर्त रख रही है। तो बोलती है हाँ मैं शर्त रखती हूँ। तो वो शर्त में ये रखते हैं, उसे डायरी में दिखाया उसका फ़ोटो। ये काफ़ी फेमस लड़की है, मतलब काफ़ी बड़े बाप की बेटी है, उसे फ़ोटो दिखाते हैं। वो शर्त रखते हैं कि अगर लड़की जीती तो उसे उसकी उस टाइम की 1999 की बेस्ट ऑडी मिलेगी, और अगर लड़का जीता तो वो अपनी बहन के साथ सो सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब स्टेप इस वजह से। फिर ये शर्त होती है। फिर अपना लड़का लग जाता है काम पे, और काम पे लगने के बाद थोड़े बहुत चक्कर लगाने के बाद वो लड़की उसकी बात मान भी जाती है, मतलब। लेकिन वो के साथ वो नहीं करती। वो बोलती है कि हाँ हम दोनों दोस्त हैं, यही वो लड़की है जो बहुत ज़्यादा अमीर है, जिसको पटाना है। वो दोनों करीब आते हैं, लेकिन अपना जो हीरो है वो ज़्यादा उसका यूज़ समझ चुका है वो, कि मैं इसका गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इससे प्यार व्यार तो करना नहीं, मुझे सिर्फ शर्त जीतनी है और अपनी बहन को नीचे साबित करना है। यही इस लड़के में दिखाया गया है। धीरे धीरे करके इस लड़के को उस लड़की सच में प्यारा होने लगता है, जो कि वो जाकर अपनी बहन को बताता है भी। उसकी बहन बोलती है बेवकूफ़ मत बनो, गाड़ी या गाड़ी से हाथ दो बैठोगे, और बेवकूफ़ मत बनो। और वो जो लड़की है उसे बताया था कि मैं तुम्हें इमोशन को हर्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे दूर चली जाओ। जो उसकी नई अफेयर चल रहा था उस लड़की से, वो पढ़ाना चाह रहा था। फिर जब वो दूर चली जाती है तो उसे काफ़ी दुख होता है, और फिर वो उसे लेने वहाँ पे जाता है एयरपोर्ट पे, क्योंकि वो अपने शहर वापस जा रही थी, अपने पापा के पास वापस जा रही थी। उसका दिल टूट गया था। फिर वो वापस आता है, बोलता है कि आई रियली रियली लव यू। फिर वहाँ पे वो लोग किस करते हैं फिर वो उसके घर पे आता है। फिर घर में जाकर देखता है कि अपनी जो इसकी जो बहन है वो किसी और आदमी के साथ सो रही है। और फिर तो वो उसकी बहन बोलती है क्या तुम बैट जीत चुके हो। तो बोलता है नहीं मैं बैट नहीं जीता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ वो लड़की जीतनी है, और वैसे मैं बैट जीत चुका हूँ, मैं जब भी चाहूँ तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। वो ऐसा बोल के अपनी बहन को कह के चला जाता है। अब वो चला जाता है तो वो जिसका हर्ट हुआ इमोशन, उसका भी एक बॉयफ्रेंड था एक्स। तो उसके दिमाग खिल जाती है। तो उसकी जो बहन है वो बोलती है काले कपड़े, वो जो काला सा आदमी यहाँ लेटा हुआ था, उससे बोलती है कि एक काम करो इसे उड़वा दो, मतलब इसे ख़त्म करवा दो मेरे भाई को, ऐसा बोलती है उस हीरो से। तो फिर वो ऐसा करता भी है। वो जाता है और उसे मारने की कोशिश करने वाला ही होता है, लेकिन वो जो उसकी लवर है वो आ जाती है एना मार्गरेट, वो उसे बचा लेती है। और फिर स्कूल में एक फ़ंक्शन होता है। स्कूल में फ़ंक्शन में होता है कि जिसकी पूरे साल की बेस्ट डायरी लिखी हुई होगी वो उस फंक्शन को जीतेगा। और मैं भी वाला पहले आपको सीन दिखाता हूँ कि वो कैसे मारने वाली होती है। तो पहले आप ये देख लो। वो उसे मारने जा ही रहा होता है लड़का, और वो उसे एक डायरी भेजती है, जिस डायरी का नाम होता है द बैट। और वो जो द बैट डायरी होती है वो इनकी पूरी कहानी होती है कि ऐसे ऐसे क्या हुआ था, कैसे कैसे क्या हुआ था। ठीक है। और जो काला सा आदमी उससे लड़के थोड़ा बहुत पीटता पाटता है, लेकिन वो उसे बचा लेती है, कोई दिक्कत नहीं होती। एना मार्गरेट आ जाती है। फिर जो स्कूल में फंक्शन था वो इस बात का था कि जिसकी बेस्ट डायरी होगी उसको अवार्ड दिया जाएगा, उसे सम्मानित किया जाएगा। तो वो अपनी डायरी लिख के भेजती है। उसकी जो बहन होती है कैटलीन, जो कि नहीं चलती है, उसकी बहुत डिसरिस्पेक्ट होती है स्कूल में जाके। लेकिन जो अपना हीरो की जो दोस्त है, ये जो एना मार्गरेट है, वो उस डायरी भेजती है द बैट की, मतलब जो इन्होंने भाई बहन ने शर्त रखी थी वही वो डायरी भेजती है उस एनुअल डे के टाइम पे। और वो जो एनुअल डे होता है उसमें अपना जो कैटलीन उसकी रिस्पेक्ट हो जाती है, और अपनी जो बेस्ट डायरी लिखी थी वो थी अपना हीरो सेबेस्टियन, उसने बेस्ट डायरी लिखी थी द बैट। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है। फिर वो चली जाती है, क्योंकि अपना जो हीरो है शायद वो मर चुका है वो सच में। और फिर वो चली जाती है और इसके साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग यार।